नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 17 अगस्त 2026 की दैनिक समसामयिकी के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसकी बैठक जो है पुणे के अंदर महाराष्ट्र में आयोजित हुई है, ब्रिक्स आईसीटी की। ठीक है, पुणे। और मुख्य बिंदु की हम बात करते हैं, मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके। तो देखिए, अपने 17 से 21 अगस्त 2026 के मध्य ये बैठक होगी पुणे के अंदर। थीम जो है इनोवेट, कॉर्पोरेट और ट्रांसफॉर्म आईसीटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, इसकी मुख्य थीम है। अन्य ब्रिक्स बैठक के जो बात करते हैं, 18वीं जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भारत के अंदर। कृषि बैठक इंदौर में हुई थी, और शिक्षा के लिए बैठक हुई थी वो भुवनेश्वर के अंदर हुई थी। उद्योग के लिए हुई थी वो जयपुर के अंदर। आपदा प्रबंधन तो वो उड़ीसा के पुरी के अंदर आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया है? तो सप्तधारा जो है विजन पेश किया है अपने स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पीएम मोदी के द्वारा विकसित भारत के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सप्तधारा क्या है। तो 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सप्तधारा विजन की घोषणा की। सप्तधारा के 7 स्तंभ है, ये ध्यान रखना, नाम से स्पष्ट है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, इसका पहली है सप्तधारा। उसके बाद में बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड पावर। एग्रीकल्चर एंड फूड पावर, किसानों को वैश्विक बाजार और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ना। उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एआई, क्वांटम तकनीकी, स्पेस और रोबोटिक्स, इसकी 3rd नंबर पे है। उसके बाद में गति शक्ति, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और सड़क, रेल, बंदरगाह, इसके अंदर रहा है। उसके बाद में बात करते हैं रक्षा शक्ति की। रक्षा शक्ति उत्पादन में आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी सप्तधारा के अंदर 6 नंबर पे है, जिसका उद्देश्य रहेगा हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था के अंदर मतलब क्या सुधार करना। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेद और संस्कृति एवं प्रभाव, ये इसका लक्ष्य है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सप्तधारा याद रह जाएगी। एक बार वापस देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग पावर, एग्रीकल्चर एंड फूड पावर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर। ठीक है, हाल ही में इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसरो का स्थापना दिवस जो है अपने 15 अगस्त को मनाया गया। ये ध्यान रखना, 15 अगस्त को इसरो का स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं स्थापना की। तो 15 अगस्त 1969, पूर्व में 1962 में इनकोस्पार के नाम से स्थापित हुआ था, जो 1969 में वापस इसरो के नाम से स्थापित हुआ। मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसरो का। प्रथम अध्यक्ष जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र की। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इसका प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऐतिहासिक के अंदर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक मिशन के अंदर प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। उसके बाद में चंद्रयान फर्स्ट जो PSLV C11 से लॉन्च हुआ। उसके बाद में चंद्रयान 3 बेगम थे, आपको पता ही है, LVM3 के लॉन्चर के द्वारा। और आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च हुआ है अभी हाल में PSLV C57 के तहत। ठीक है, तो ये आपको लॉन्च व्हीकल भी ध्यान रखने। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के दिशा में एशिया के पहले रेगिस्तान नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क को प्रारंभ करने की घोषणा करी गई है? तो वो अपने है गुजरात। गुजरात के अंदर जो है एशिया के पहले जो नाइट सफारी और रेगिस्तान नाइट सफारी जूलॉजिकल पार्क को स्टार्ट करने की घोषणा गुजरात में। बनासकांठा जिला जो है गुजरात का, वहाँ पे डिसा गुजरात के अंदर ये एशिया का पहला रेगिस्तानी नाइट सफारी पार्क होगा, जिसमें रात में सक्रिय रहने वाले 83 प्रकार की प्रजातियों के जीवों का दीदार हो सकेगा। दीदार मतलब उनको देख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के 140 साल पुराने परीक्षा बांध का ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला? तो है उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, 140 साल परीक्षा बांध ICID वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। स्थान जो है झांसी बेतवा नदी के अंदर। विशेषता 1174 मीटर लंबा है, सिंचाई एवं थर्मल पावर प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्रांस में आयोजित 26वीं ICID कांग्रेस में इस हेरिटेज का स्ट्रक्चर दिया गया था। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत को पहचानने वाली सरावानी, ठीक है, वॉइस AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है सरावानी। ठीक है, कितनी लैंग्वेज है इसके अंदर? 65 लैंग्वेज, 65। मुख्य बिंदु IISc की स्पायर लैब और गूगल के सहयोग से जो है तैयार किया गया है। यह एक ओपन सोर्स AI वॉइस मॉडल होगा, जो भाषाओं को जो है रियल टाइम पर जो है ट्रांसलेशन करेगा। 65 क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को समझ सकता है।
इसकी ये क्षमता है 65 भाषाओं को समझने की। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में 54 देशों की यात्रा करने वाली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कहाँ से प्रारंभ हुई? तो अपने फिजी से जो है प्रारंभ हुई है सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले। ये मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 15 अगस्त 2026 को फिजी से हर घर तिरंगा के वैश्विक प्रसार हेतु ये यात्रा 54 देशों में से होते हुए अमेरिका यूएसए में समाप्त होगी, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास। भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य के अंदर स्थापित हुए? तो महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है बने हैं। उसके बाद में बात करते हैं मुख्य बिंदु की। तो महाराष्ट्र 6,985 स्टेशनों के साथ देश में पहले स्थान पर है ई वाहन के जो चार्जिंग स्टेशन है उसके अंदर। दूसरे स्थान पर जो है कौन है? कर्नाटक है। तो दोनों आईटी है। महाराष्ट्र के अंदर भी काफी ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन तो इसके अंदर करना ही था, और ई व्हीकल जितने ज्यादा इसके अंदर हो गए, लोग लेके आ गए, जहाँ पे कर्नाटक के अंदर भी लेके आ गए, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन तो बने थे। तो इस कारण जो है सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद में दूसरा कर्नाटक। उसके बाद में बात करते हैं FAME और PM ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 ने हाल ही में शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरे साल किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये शतरंज ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब। आयोजन जो है इसका हुआ था मुख्य पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। मैग्नस कार्लसन टीम लिक्विड ने लगातार दूसरे वर्ष ये खिताब जीता है। उपविजेता जो है डेनिस लापाविको जो बेलारूस से है, ये उपविजेता रहे हैं। और ये किसके अंदर रहे हैं? ये आपको फिर से शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026। रूस ने यूक्रेन के ओस्टाद बैंक विवाद मामले में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ को जो है इसके अंदर मीडिएटर नियुक्त किया गया है, ठीक है, मध्यस्थ, और जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। ललन टॉप बातें की बात करते हैं तो भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर रतनवेल तमिलनाडु के हैं। देश का पहला भाषा संग्रहालय शब्दकोश कहाँ पे है? तो कोलकाता के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ललन टॉप के अंदर बेलवा मिदनापुर लिंक चैनल कितना है? तो 68.8 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पे? बिहार के अंदर। ऑपरेशन वज्र ट्रामाडोल टेबलेट जब्ती सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह है। पहला 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट खावड़ा सोलर पार्क गुजरात के अंदर स्थापित होगा। उसके बाद में देश का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर है AI पावर्ड। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अनुराग गर्ग है। वर्तमान में ग्लोबल सेलिंग अभियान तीनों सेनाओं की महिला टीम समुद्र प्रदक्षिणा है। उसके बाद बात करते हैं DRDO की नई SAM मिसाइल प्रणाली क्या है? तो प्रोजेक्ट कुशा है उसका नाम। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सारनाथ वाराणसी यूपी का है, ठीक है, 45वें क्रम का। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता कौन है? अनाज सिंह है। उसके बाद में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में AI शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। तो यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप विजेता भारत स्वर्ण पदक जीता है इसने यूथ हॉकी के अंदर 5 चैंपियनशिप के अंदर। समर्थ पोर्टल लॉन्च करता कौन है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर के मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय विशेष घटनाक्रम की बात करते हैं तो रोमानिया जो जहाँ पे चेरनागोडा परमाणु रिएक्टर है, तो भीषण सूखे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब का जलस्तर घटने के कारण चेरनागोडा न्यूक्लियर प्लांट के दूसरे रिएक्टर को बंद करना, ठीक है, बंद किया जा रहा है। और करना पड़ा किस कारण? सूखे और अपने भीषण सूखे और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब का जलस्तर घट गया, इस कारण जो है इसको बंद किया जा रहा है। रोमानिया ने पूरे अगस्त माह के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। तो रोमानिया के अंदर क्या है? ऊर्जा आपातकाल अभी वर्तमान में घोषित हो रखा है, तो ये ध्यान रखना है। तो आज की बात बस यहीं पे 17 अगस्त 2026 के करंट अफेयर के अंदर बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ और जल्दी सारी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।